बिहार में चुनाव जारी है, लेकिन राज्य सरकार ने महिलाओं को इस दौरान भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपए खातों में भेजे। विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया, तो साथ ही चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। मगर अब चुनाव आयोग का दोहरा रवैया सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले के एक चुनाव में इस तरह की 2 योजनाओं पर आयोग ने रोक लगा दी थी, लेकिन बिहार में इस बार कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा का चुनाव जारी है और इसी बीच हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए भेज दिए गए। विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया, लेकिन आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग का ये रुख तमिलनाडु में अपनाए गए सख्त रवैये के ठीक उलट है, जिसने चुनाव के दौरान 2 बड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगा दी थी। दरअसल 2004 में AIADMK की किसानों को नकद सहायता योजना, जयललिता की सरकार की किसानों को साल भर में 2 बार नकद सहायता देने की योजना को तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक रोक दिया था। वहीं साल 2006 में DMK की मुफ्त टीवी योजना, करुणानिधि सरकार की मुफ्त कलर टीवी वितरण योजना को भी मार्च 2011 में चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद आयोग ने तुरंत रोक देने का निर्देश दिया था। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने इस जानकारी की एक पेपर कटिंग शेयर करते हुए कैप्शन दिया है कि क्या इसमें कोई संदेह है कि चुनाव आयोग बीजेपी का पिट्ठू है। राजनीतिक जानकार अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि अगर तमिलनाडु में चुनावी लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को रोका जा सकता है, तो बिहार में वही मानक लागू क्यों नहीं किए गए। जाहिर है कि इतनी पुरानी घटना जनता को याद नहीं होगी, लेकिन अब इस खबर के सामने आने के बाद चुनाव आयोग के रवैये और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। पहले ही तमाम आरोपों से घिरे चुनाव आयोग पर अब एक और आरोप लग गया है, जिससे बिहार चुनाव के दौरान उसकी टेंशन बढ़ गई है। अब इस मामले के सामने आने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई सामने आती है या नहीं, ये तो देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।